मैम, इरेडा पे मैं दोनों विशेषज्ञों की टिप्पणी इसलिए चाहूँगा कि नतीजे अच्छे रहे हैं कंपनी के, और ये सेक्टर बहुत लंबे समय से नहीं चल रहा है। काफ़ी उम्मीदें हैं मतलब Q3 सेशन से कि हो सकता है शायद यहाँ के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई। नेट प्रॉफिट 38% लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये 585 करोड़ के आसपास रहा है। अगर हम NII की बात करें तो इसमें 35% का इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कंपनी के जो NPAs हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी सुधार देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो नतीजे हैं वो उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हालात जो है अच्छे नहीं है बाजार के, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 140-141 के आसपास? हालांकि ये लेवल पहले भी दिखा चुका है, तो क्या ये रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है? क्या सवाल ये है। यस, वेरी लाइकली। और एनर्जी सेक्टर को देख के देखिए 3-4 हफ्ते हो चुके हैं जब बार बार मैं एनर्जी पर फोकस कर रही हूँ कि एनर्जी इज समथिंग जिस पर हम अच्छा खासा फोकस अभी रख सकते हैं। उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक, उसमें भी वो वाले स्टॉक्स जो कि स्टॉक की एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बैलेंस शीट अलग परफॉर्म कर सकती है किसी कंपनी की, लेकिन जो कंपनीज एनबीएफसी के तौर पर, फाइनेंसर के तौर पर, जैसे कि आपका इरेडा हो गया या फिर इस तरह की जो और कंपनीज जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेंड करती है, उन कंपनीज पर हम अपना फोकस रख सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन जैसी कंपनीज, वेल दैट्स इन माय पोर्टफोलियो, लेकिन आई टेक अ डिसीजन। बट फिर भी इरेडा जैसी कंपनीज जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस्ड है, उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है, उन पर हमारा भी फोकस रहना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस है। एंड हम चाहते हैं, बीइंग एन इकोनॉमी, बीइंग एन कंपनी, बीइंग एन कंट्री, हम ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। तो इस दिशा में जो भी कंपनीज काम कर रही है उनके ऊपर अच्छा फोकस रहने वाला है। एंड दो ऐसे सेक्टर्स हैं, मैं फिर से हाईलाइट करना चाहती हूँ जिन पर हम लोग फोकस रह सकते हैं। वन इज माइनिंग एंड वन इज एनर्जी। अगर हम ये कुछ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस इस बजट में कहाँ दिख सकता है, सो माइनिंग कुड बी वन एंड एनर्जी कुड बी सेकेंड वन। वेल, इरेडा पर अगर हम ध्यान दें तो 140 के आसपास के भाव पर है। यहां से आप जो एंट्री बना रहे हैं, पहली बात तो एक्सपोजर कम रखिएगा क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है, बट जो परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड टारगेट है परसेंटेज वाइज वो काफी अच्छी बन सकती है। तो आपको कम एक्सपोजर पर भी एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही लो रिस्क पर अभी अवेलेबल है। सो 140 के आसपास जो खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए 152 रुपए का मेरी नजर में एक पहला टारगेट है जो स्विंग के थ्रू आपको 1 से 1.5 महीने में मिलना चाहिए मोस्ट लाइकली। एंड दूसरा टारगेट आप यहाँ पर 170 का लेकर के चल सकते हैं। तो दोनों टारगेट के बीच में अच्छा खासा फासला है, उसको समझते हुए आप चाहें तो पोजिशनिंग कर सकते हैं। वेल, स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 125 रुपए का नॉन नेगोशिएबल स्टॉप लॉस, अगर हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब है जो भी नैरेटिव मार्केट में है वो भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है स्टॉक। तो 125 रुपए का स्टॉप लॉस, 152 रुपए का पहला टारगेट लगभग, और 170 रुपए का सेकंड टारगेट के लिए हम इसमें एक पोजीशन बॉटम बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। चलिए, ठीक है।